नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको बोला था ना, अभी अगर पंजाब के अंदर हटाई हुई है तो अगला नंबर हरियाणा का है। ले दिया हरियाणा का नंबर, रेड अलर्ट जारी भी कर दिया। बड़े कमाल की बात नहीं है। इनको कैसे पता लग जाता भी यहाँ पे बाढ़ आएगी, क्योंकि लाई जाती कुछ चीज़ें। राजस्थान की तरफ जाने वाली नदियाँ सूखी हैं, सूखी, उनमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है उनके अंदर पानी? अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? अगर सरकार की मनसा हो तो नहीं 2 पैकेट ले जाके फोटो खिंचवा के ये देखो जी हमने ये कर दिया, राहत बचाव कार्य ये कर दिया, 5 पानी के पैकेट देकर फोटो खिंचवा लेंगे। तुम्हारे को मदद करनी है करो, ये फोटो ऐसे मत डालो। या तो आप ठीक है भाई, जैसे राशन इकट्ठा कर रहे हैं, हरियाणा के कुछ गाँव से वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, जैसे उजाना गांव का और भी कई गांव के वीडियो बन रहे हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं, वो इकट्ठा करो। लेकिन किसी को 2 पैकेट दे के पानी के फोटो खिंचवाना ये गलत है। लेकिन ये नेता वहां पर नेतागिरी कर रहे हैं नेतागिरी। अब फिर हरियाणा में शुरू कर देंगे। पूरा हरियाणा, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज पंजाब के साथ खड़ा है। पूरा मुस्लिम समाज, शाही इमाम ने अपने सारे दौरे रद्द कर दिए, सारे दौरे रद्द कर दिए। बोला मैं अपने पंजाब में रहूंगा जब तक हड़ाई हुई है, जहां पर जिसको जितनी जरूरत होगी जरूरत का सामान पहुंचाया जाएगा। एक बार पूरा दौरा करके पहले देखेंगे, फिर जहां जहां जरूरत होगी ना, जिस सामान की जरूरत होगी वो सामान पहुंचाएंगे। ये होती है एकता, ये है जाट जट जुट की एकता। इसी से डरती है सरकार। लेकिन तुम गलती कर जाते हो हर बार। सरकारें, तेरे को समझ में नहीं आया, अब ये खून ने खून को जो पुकारा है ना, ये पुकार अब रुकेगी नहीं रुकेगी। अब ये एक हो चुके हैं, जाट जट जुट ये सब एक हो चुके हैं। और यही तो इन सरकारों की दिक्कत थी, इन्हीं को तो अलग करना चाहती थी, अलग अलग करके तोड़ना चाहती थी। सुना था ना एमपी साहब का, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब के ऊपर जो चैनल वीडियो डाल रखे हैं, सुना था ना मुसलमान एमपी साहब ने क्या बोला था? बोला जब मैं वहाँ पुणे गया था तो वहाँ के जो बड़े दरबार साहिब के, वो गुरुद्वारा साहिब के जो बड़े वो थे ग्रंथी साहब, वो हालांकि वो कुछ बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, वो बोला ग्रंथी साहब ने मेरे को कहा था कि बोला या तो तुम मुसलमान नहीं हो, मुसलमान हो तो फिर इतने डरे हुए क्यों हो, या तुम्हारी जो तारीखें हैं, जो तुम्हारा इतिहास है वो गलत है, डरते क्यों हो? तुम तो 22 करोड़ हो बोला इस देश के अंदर, हम तो 2 करोड़ हैं। जो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है? दरबार किसी भी गुरुद्वारा साहिब कोई बोला एक ईंट तो निकाल के दिखा दो। और ये करती हैं, ये जो है ना चलती फिरती जोम्बी, ये जोम्बिया मस्जिद में जाकर तांडव नृत्य करती है। गलती से ना तांडव नृत्य करती करती किसी गुरुद्वारा साहिब के सामने नृत्य मत करने लग जाना, नहीं फिर बाद में को फिर वो बाद में तुम्हारे परिवार वाले गाना गाते फिरेंगे, बहती आवाज सा था वो हवा की तरह बह जाएगा, फिर मिलेगा नहीं कहीं चक्कर में वो। और इसको ना कोई धमकी ना कोई चेतावनी, सलाह दे रहे हैं तुम्हारे को, अब तुम मस्जिदों पर भी नृत्य करना छोड़ दो, अब तुम मंदिरों में नृत्य करने लगे। कल का देवी मंदिर का वीडियो हो रहा है ना वायरल, अगर पुजारी ने प्रसाद नहीं दिया, इन जोम्बियों ने उस पुजारी का ही कल्याण कर दिया, लठ मार मार के उस पुजारी का ही कल्याण कर दिया इन जोम्बियों ने। इसलिए तो बोलता हूं ये जोम्बी हैं, ना ये हिंदू की, ना मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, किसी की नहीं है ये जोम्बियां हैं। ये जो चिंटू मिंटू है ना, जिनको मैं बोलता आया हूं आज तक, गंध भगत है, ये गोबर खाने मूत पीने, क्योंकि अब ये भूखे मर रहे हैं। मैं देखूं जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या भाई वो फ्री का राशन बंद कर दो, पूरे देश में बंद कर दो, फिर देखो इन जोम्बियों का हाल। फिर ये सबको पता लग जाएगा ये जोम्बियां हैं कहां पे, इन जोम्बियों का पता लग जाएगा। भूखी मर जाएंगी ये, 5 केजी राशन की लाइन में खड़े होंगे और फिर बकवास करेंगे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर। ये चिंटू मिंटू गलती मत करना, कदे किसी गुरुद्वारे के बाहर जाकर तांडव नृत्य करो, तुम्हारा ऐसा बहरू बाबा बनाएंगे, फिर कहोगे कि सिख ऐसे करते हैं। सिख नहीं, नियंग सिंह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, नियंग सिंह बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं वो ऐसा इलाज करते हैं बंदे को कभी तकलीफ नहीं होती, कभी तकलीफ नहीं होती। शायद उनकी भाषा में बोला जाता है सौदा लगाना बोलते हैं, शायद कुछ ऐसा बोला जाता है। सिख भाई समझ जाते हैं उस चीज़ को, वो डॉक्टर हैं। ऐसी जोम्बियों का यही इलाज होना चाहिए, ऐसी जोम्बियों का इलाज भी यही है, जो नियंग सिंह करते हैं ना, इलाज ही वो है इनका। कभी कहीं पे गुटखा साहिब के अंग भंग करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, पकड़ लेते हैं, बोला जी मारा तो जी मानसिक बीमार है, तभी तो गोबर खा रहा है, मूत पी रहा है। इसको कहीं हॉस्पिटल में छोड़ो ना इनको, अपनों को। क्यों नहीं इनके परिवार वाले इनको कहीं हॉस्पिटल में छोड़ते? इन अंध भक्तों को पकड़ के एक मेडिकल में, आगरा है शायद इनका हॉस्पिटल, आगरा में एक हॉस्पिटल है, उसमें छोड़ दो इनको। समझ रहे हो ना, आगरा में कौन सा हॉस्पिटल है? अंध भक्तों तुम्हारा हॉस्पिटल आगरा में, स्पेशल तुम्हारा। जिसको नहीं पता वो पूछ लेना, बता देंगे आगरा में किस चीज का हॉस्पिटल है। वैसे अंध भक्तों को पता है, क्योंकि इनका इलाज भी वहीं पे होता है, इलाज वहीं पे होता है। कमाल की बात है कि ये सब चलाया जा रहा है। अब हरियाणा में बांट लेना चाह रहे हो। सनी साहब आप तो बोल रहे थे मेरी माँ पंजाबी थी, सिख थी मेरी माँ, क्या आपने कोई अनाउंसमेंट वगैरह या कहीं पे कुछ गए, आपने कुछ किया कि भाई आपने अपील की कहीं पे?
तंदूरी लाल का अगर तंदूर ठंडा हो गया हो तो उसने कोई अपील की भाई पंजाब के अंदर ऐसे हटाई हुई है तो मेरे को बड़ी तकलीफ हुई? ना ना ना, इसकी तो तपस्या में कमी आती है, क्योंकि पंजाब तपस्या में कमी ला देता बड़ी जल्दी। मैं हूं पंजाब, फिर हो जाती तकलीफ शुरू इनको। ये जुमलेबाजी, ये बयानबाजी मत करो। तुम कितनी जुमलेबाजी करो, 2027 का चुनाव होगा ना, वो ना उसके ऊपर होगा। जैसे अकाली दल वारिस पंजाब दे है, जो अमृतपाल सिंह की पार्टी है, लगातार दिन रात सेवा में लगी हुई है। हमारी जो टीम है लगातार दिन रात सेवा में लगी हुई है। नहीं डालेंगे कोई फोटो, कुछ बोलते हैं फोटो डालने चाहिए, नहीं डालेंगे फोटो। वैसे अपील करेंगे सभी से, भाई मदद करो, जो भी जितनी कर सकता है, जो भी मदद कर सकता है। अगर आप लोग नहीं जा सकते वहां पे, मदद नहीं कर सकते, तो दूसरे लोगों से अपील तो कर सकते हो सोशल मीडिया पे, भाई अभी पंजाब के साथ खड़े हो जाओ, ये समय है पंजाब के साथ खड़ा होने का। एक गलती हुई है सभी से, खैर हम तो नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन ये गलती सबसे हुई है 84 वाली। हम तो पैदा ही हुए थे तब, ये ऐसे ही थे, 2-4 साल के थे। 2-4 साल के बच्चे को क्या समझ होती है, लेकिन वो गलती हुई थी हरियाणा से। गलती हरियाणा से, मुसलमान ने बोला ना जो, उनसे गलती हुई मुसलमानों से। अगर उस टाइम पर सिखों के साथ खड़े हो जाते ना, आज ये हालात बनने ही नहीं थे, बनते ही नहीं आज ये हालात है। या जो चड्डी पड्डी गैंग है ना, या राज करके बैठी हुई है, ये चड्डी पड्डी गैंग के पहले धुआं निकाल देते चड्डी पड्डी गैंग का। इनके अंदर इतना दम नहीं है सामने आके टकरा ले, विशेष तौर पर जाट जट जुट, इनसे तो टकरा ही नहीं सकते। ये तीनों एक बार देखो तो तुम्हारी ताकत को दुनिया पहचानती है। दुनिया सम्मान क्यों करती है सिखों का, उसको पता है उनको। तुम्हारे को तो बस लूटने वाले अच्छे लगते हैं। इतना तो अमित शाह के लड़के ने है ना, वो जैसा उसने लूटा, इतना गडकरी का लड़का लूट लेगा तुम्हारे को। तुम्हारी समझ में ही नहीं आया। गडकरी बहुत अच्छा नेता है, बिल्कुल अच्छा नेता है, इतनी बढ़िया क्वालिटी का तेल लेकर आया, लोगों की गाड़ियों का कबाड़ा कर दिया लोगों की गाड़ियों का, और लोगों की समझ में नहीं आ रही। कमाल है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी गाड़ियों का कचरा हो रहा है। कब तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी ये बताओ। अंधभक्तों को तो हम पूछेंगे नहीं, तुम तो आकर कमेंट भी मत करना कि हमारी आंखें खुल, तुम्हारी तो आंखें खुलेंगी ही नहीं। इस जन्म में असंभव, नामुमकिन, बहुत मुश्किल तुम्हारी आंखें नहीं खुल सकती, और ना ही हम तुम्हारी आंखें खोलना चाहते। लेकिन और जो भाई हैं जो बिल्कुल आंखें जानबूझ कर बंद किए हुए हैं, तुम तो आंखें खोल लो अपनी। तुम्हारे को कैसे लूटा जा रहा है, कैसे पीटा जा रहा है, कैसे कूटा जा रहा है, कैसे तुम्हारे को भाई से लड़ा कर ये लोग राज कर रहे हैं। जैसे 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाता ना, सारी रोटी बंदर खा गया, बिल्लियां लड़ती रहेगी रोटी के लिए। ऐसे बिल्लियों की तरह तुम्हारे को लड़ा देते हैं। अरे ये नेता जो बंदर हैं, ये सारा सब कुछ खा जाते हैं हमारा। आंखें खोल लो भाई, आंखें खोल लो, नहीं तो ना समझ में नहीं आएगा आपको। जानबूझ के हट लाई जा रही है पंजाब के अंदर, जानबूझ के हट लाई जाएगी हरियाणा के अंदर, जानबूझ के। फिर क्या करोगे? आज आप आंखें नहीं खोल रहे तो क्या सोच रहे हो फिर? आज आप पंजाब के साथ खड़े हो गए, पंजाब वाला का देखे आपने? नहीं सुना अभी, देखा भी होगा, सुना भी नहीं होगा। बहुत सारे वीडियो हम आपको कभी चाहिए ना तो पर्सनल ले लेना मेरे से, व्हाट्सएप नंबर का सबको पता अपने का, उस पर भेज दूंगा मैं कि भाई दीपक तन अकेला का हूँ भाई मैं तो कभी नहीं समझता मैं अकेला हूँ। जैसे बोलते ना एक सिंह 1.25 लाख के बराबर होता है। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का दिया हुआ वरदान है भाई, ये वरदान है उनका, और गुरुओं का दिया वरदान कभी खाली नहीं जाता। 100 साखी के अंदर लिखा हुआ है 96 करोड़ी सिंह सजेंगे, तो सिंह सजेंगे 96 करोड़ी। खालसा राज आएगा खालसा राज। और चाइना रशिया चढ़ के आएंगे, चिंटू मिंटू के ऊपर वो चढ़ेंगे। जैसे अभी बेइज्जती कर दी तंदूरी लाल की चाइना ने, 31 अगस्त को बुला लिया, 3 सितंबर को बुला नहीं रहे। बताओ इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती होती किसी की। अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आया ना, तो फिर तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं, फिर तुम्हारे को समझाना भी मुश्किल है। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अकोर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।